नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं RKSMB के प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर नंबर 3 की कक्षा 3 का सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको फाइंड यानी पता लगाना है एडजेक्टिव यानी विशेषण का। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का पता लगाना है। नीचे एक वाक्य लिखा गया है, सुरेश इज ए बॉय हु राइट्स ए ब्यूटीफुल पोएम। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ब्यूटीफुल शब्द दिया गया है, ये एक एडजेक्टिव है जो कि नीचे सी ऑप्शन में आया हुआ है, तो यहाँ पे सी राइट करेंगे। फिर दूसरे प्रश्न में, रोहित ए गुड स्विमर ई स्विम। स्विमर का मतलब तैराकी, तो यहाँ पे अगले रिक्त स्थान में वेल का प्रयोग करेंगे, ए आएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 में एक चित्र दिया गया है, देख रहे होंगे। तो ये पिक्चर है वो किसका है, तो ये स्पून का है यानी चम्मच है, सी राइट करेंगे। फिर चौथे प्रश्न में स्पेलिंग दी गई है स्कूल की, जिसमें एक वर्ण यानी वर्ड दिया गया नहीं है, तो यहाँ पे आपको वो आएगा ओ, सी राइट करेंगे। फिर अगले में, रोहिणी इज रनिंग द बस, तो बस के पीछे दौड़ रहे हैं, इस तो आफ्टर का प्रयोग करेंगे, ए आएगा यहाँ पे। फिर बात करते हैं कक्षा 4 के प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर नंबर 3 की। पहला प्रश्न है, प्लूरल ऑफ द वर्ड शिप। शिप दिया गया है, तो शिप का प्लूरल शिप ही होता है, सी राइट करेंगे। फिर दूसरे प्रश्न में, सरिता इज वाटरिंग द प्लांट बाई हर सेल्फ, यानी ए का प्रयोग करेंगे, यहाँ हर सेल्फ आएगा, तो यहाँ पे राइट होगा ए। फिर नीचे एक छोटा सा पैसेज दिया गया है, साहिल इज एट पार्क हिज पैरोट इज विथ स्विम, यानी उसके साथ उसका तोता है, बगीचे में जाते हैं। तो इससे संबंधित तीसरा सवाल है, वेयर इज साहिल एंड हिज पैरोट, तो एट पार्क यहाँ पे डी राइट होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, वाई डज साहिल गो द पॉन्ड। साहिल है वो तालाब क्यों गया, टू सी द फिशेज, वो मछलियों को देखना चाहता था, यहाँ सी राइट होगा। फिर 5 में, हु इज़ विथ साहिल, साहिल के साथ कौन था, तो पैरोट, बी राइट करेंगे। फिर बात करते हैं कक्षा 6 के प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर इंग्लिश की। नेहा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी रन फास्ट, यहाँ फास्ट के नीचे अंडरलाइन की गई है, तो इसका समानार्थी शब्द क्या होगा, तो यहाँ राइट होगा डी, क्विकली। फिर दूसरा, मोहित इज हार्ड, यहाँ पे सही वर्ब क्या आएगी, तो वर्किंग आएगी, बी राइट होगा, वर्किंग हार्ड टू गेट गुड मार्क्स इन द एनुअल एग्जाम। फिर तीसरे में, सोनम ब्लून्स फ्लू हाई इन द स्काई, तो यहाँ पे एडजेक्टिव शब्द कौन सा है, तो हाई है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, हाई यानी ऊंचाई पर, सी राइट होगा। फिर चौथा प्रश्न, चूज द करेक्टली, यानी यहाँ पे ऐसा कौन सा वाक्य जिसमें सही पंक्चुएशन के सेंटेंस सही है पंक्चुएशन के हिसाब से, यानी विराम चिन्हों का या सभी तरीके से करेक्ट है, तो वो होगा सी, अरुण डांसेस वेल, सी होगा राइट। फिर पाँचवें में, प्रीफिक्स डिसेंट के लिए प्रीफिक्स किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे इनका प्रयोग होगा, बी राइट करेंगे। प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग कौन सा सही आएगा, तो इन आएगा, इन डेसेंट। फिर अगले 7वीं क्लास की बात करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, कलर के पीछे सफिक्स यानी प्रत्यय कौन सा लगेगा, फूल का प्रयोग होगा, बी राइट होगा। दूसरे प्रश्न में एक वाक्य दिया गया, ही फिनिश्ड हिज स्टडीज़ इन 2005 दिया गया है, यानी 2005 में अपनी अध्ययन को समाप्त किया उसने या वह, तो यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा सी व्हेन डिड द फिनिश स्टडीज़, यानी सी राइट होगा। फिर अगले में पैसेज दिया गया, पैसेज को पढ़ना है, 3 से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। द बुक्स विच हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम आर कॉल्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लासिक किताबों को पढ़ना, तो यहाँ पे डी राइट करेंगे। फिर अगले में विजडम का समानार्थी शब्द हो जाएगा नॉलेज, ए राइट करेंगे। फिर एन्जॉय के साथ में सफिक्स यानी प्रत्यय क्या लगेगा, एन्जॉयमेंट हो जाएगा, यहाँ पे एन्जॉयबल भी होता है या एबल नहीं दिया है तो मेंट का प्रयोग करेंगे, डी राइट होगा। तो इस तरह से आप कक्षा 3, 4, 5, 6 5 का नहीं है 6 और 7 के अंग्रेजी के प्रश्न पत्र का अभ्यास कर सकते हैं, जो कि RKSMB के आकलन तृतीय में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।